हे दोस्तों, आज हम प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स। जैसा कि रियल लाइफ में हम किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का कोई नाम असाइन करते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें नाम असाइन करने होते हैं, जो कि हम वेरिएबल्स का यूज़ करके करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल असाइन कैसे किया जाता है। इंट एज इज इक्वल टू 8। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल असाइन किया है, जहाँ पर इस वेरिएबल का नाम है एज, जो इक्वल टू का साइन दिख रहा है वो है ऑपरेटर, और 8 है इसकी वैल्यू, जो कि इंटीजर नंबर है। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके। मान लेते हैं हमारे पास एक मैंगोज का बॉक्स है, जिसके अंदर 5 मैंगोज रखे हुए हैं। इस बॉक्स के नाम हमने मैंगो बॉक्स रख दिया है। अब इसी चीज़ को हमें अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में समझना होगा तो हम कैसे असाइन करेंगे। इंट मैंगो बॉक्स इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने मैंगो बॉक्स नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, जिसकी वैल्यू मैंने दी 5। जैसे कि मैंने उस बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज रखे थे, तो मुझे ये जानना है कि उसके अंदर कितने मैंगोज हैं, तो मैंने उसकी एक वैल्यू दे दी 5। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने दी है 5। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब है एक नाम जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये नाम या लेबल फ्यूचर में यूज होता है उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आपके फ़ोन में पापा के नाम से एक नंबर सेव है, तो पापा एक वेरिएबल है और उसमें सेव्ड नंबर उसकी वैल्यू है। आप डायरेक्टली नाम से किसी वैल्यू तक पहुंच जाते हो। दैट्स हाउ वेरिएबल्स वर्क। अब सवाल ये उठता है कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आ सकती है। ये डिसाइड करता है उसका डेटा टाइप। कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंट, 10, 20, 25 इस तरह के वैल्यूज। फ्लोट जैसे 21.15, 32.6 इस तरह के। स्ट्रिंग में जैसे राम, हेलो। बूलियन में जैसे ट्रू या फिर फॉल्स। कंप्यूटर में वेरिएबल सिर्फ नाम और वैल्यू नहीं रखता, बल्कि मेमोरी भी ऑक्यूपाई करता है। चलिए एक सिंपल सी टेबल देख लेते हैं। इंट इज इक्वल टू 4 बाइट्स, फ्लोट इज इक्वल टू 4 बाइट्स, कैर इज इक्वल टू 1 बाइट, बुलियन इज इक्वल टू 1 बाइट, एंड स्ट्रिंग्स जितने कैरेक्टर्स उतनी ही बाइट, यानी एक कैरेक्टर होगा 1 बाइट के बराबर। तो अगर आप लिखते हो इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये 4 बाइट मेमोरी यूज करता है। और नेम इज इक्वल टू राम लिखते हो तो वो 3 कैरेक्टर्स के लिए 3 बाइट ही लेगा। चलिए अब हम वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन के हार्डवेयर लेवल पर भी समझ लेते हैं। यहां मैंने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 18। जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम कंपाइलर से कहते हैं एक वेरिएबल बनाओ जो 18 को स्टोर करे। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में इसके लिए एक लॉकर असाइन करता है, जिसका एड्रेस होता है जैसे 0x7FFE12C4। ये एक एग्जाम्पल है। ये लॉकर रैम में फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अब 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करके 4 बाइट्स में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर हर बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। रियल रैम एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जिसमें हर सेल 1 बिट को स्टोर करता है, चार्ज या फिर नो चार्ज। यहाँ पर 1 का मतलब है 1 बिट ऑफ चार्ज, 0 का मतलब है देयर इज नो चार्ज। इन चार्जेस यानी 0 और 1 के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरी बाइनरी नंबर्स की वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जब आप वेरिएबल बनाते हो, आप एक रियल जगह ऑक्यूपाई करते हो जहां इलेक्ट्रिक करंट के जरिए डेटा स्टोर होता है। यानी सबसे पहले आप लिखते हैं कोड। उस कोड से एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है, जो कि रैम सेल्स के अंदर चार्ज या नो चार्ज के फॉर्म में सेव होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए आपको वेरिएबल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, कैसे वेरिएबल्स असाइन होते हैं, कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए
और वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।